बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूँ फरी जाहिद। आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीस, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। आपने मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक मेरी वीडियो देखनी है। चलिए जी फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं 250 ग्राम मैक्रोनीस हम ये वाली शेप की यूज़ करेंगे। बॉईल करते हुए हमने इस पर पूरी नज़र रखनी है। नज़र भी हमने वो वाली रखनी है जब फर्स्ट टाइम छोटे भाई को मोबाइल मिले और बड़ी बहन की नज़र किस तरह से उस पर होती है। हमें इस तरह की नज़र इस पर रखनी चाहिए, वरना ये चिपक जाएंगी, ज़्यादा बॉईल हो जाएंगी। इसके साथ साथ हम ले रहे हैं 200 ग्राम बोनलेस चिकन। माशाल्लाह से प्यारी सी मुर्गी का प्यारा सा चिकन हम ले रहे हैं। चिकन और मैक्रोनीस को दोनों को हम अलग-अलग बॉईल करेंगे। तो फ्रेंड, इसके साथ साथ हम ले रहे हैं 200 ग्राम बंद गोभी को हमने ज़्यादा बारीक नहीं काटना। हम ले रहे हैं 150 ग्राम गाजर, 200 ग्राम हम लेंगे शिमला मिर्च एंड 200 ग्राम हम लेंगे मायोनीज, 1/4 कप हम लेंगे वेजिटेबल ऑयल। सो फ्रेंड, इसके साथ हमने बहुत ही अदब से पेश आना है। इसकी कीमत बहुत ऊपर जा चुकी है। सो फ्रेंड, इसके साथ साथ हमें चाहिए 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी है। 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक टोमेटो सॉस एंड 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट एंड सॉल्ट, 3 टेबल स्पून विनेगर, 1/4 कप टोमेटो सॉस, 2 टेबल स्पून शुगर एंड 1 टीस्पून सोया सॉस। चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने चिकन को बॉईल करके श्रेडेड कर लिया है और मैक्रोनीस को भी मैंने बॉईल कर लिया है। सो फ्रेंड, हमें चाहिए एक पैन। सबसे पहले हम इसमें ऑयल जो है हल्का सा गर्म करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। सो फ्रेंड, गाजर को हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। चलिए जी, इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं बंद गोभी। सो गाइस, बंद गोभी को भी हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहे। सो फ्रेंड, इसके साथ ही आप हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। फ्रेंड्स, साथ ही हम इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम सोया सॉस ऐड करेंगे। इसको 2 सेकंड के लिए हम जो है फ्राई करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें जो है बाकी सारी चीज़ें शामिल कर देंगे। सो फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में ऐड कर देनी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने किसी भी जगह पर इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। इसमें जो हम टोमेटो सॉस, विनेगर वगैरह जो डालेंगे, हमारी वेजिटेबल उसी के साथ गल जाएंगी। आप देख सकते हैं मैंने एक ही दफ़ा तमाम जितने भी मेरे इंग्रेडिएंट्स थे मैंने सारे के सारे इसमें ऐड कर दिए। सो फ्रेंड, इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद जो है ये देखें, इसका यूँ इस तरह सा कलर आ जाएगा और जो है लास्ट पे हमने शिमला मिर्च ऐड करनी है। सो फ्रेंड्स, शिमला मिर्च को भी हम सिर्फ 2 मिनट के लिए जो है पकाएंगे। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करते हैं मैक्रोनीस। सो फ्रेंड, मैक्रोनीस को हमने बॉईल किस तरीके से करना है, एक पैन में पानी गर्म करके 3 खाने के चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम उसमें नमक ऐड करेंगे। सो फ्रेंड, जैसे ही मैक्रोनीस बॉईल होंगी, उसको निकाल के हमने फौरी ठंडे पानी से जो है एक दफ़ा निकाल लेना है, ताकि ये आपस में चिपके ना। ऐसा करने से मैक्रोनीस आपस में चिपकेंगे नहीं। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से रेसिपी बताऊं और इसमें जो भी मिस्टेक होती है उसके हवाले से मैं आपको ज़रूर बताऊं।
सो फ्रेंड्स, ज़्यादा मसला इसका मैक्रोनीस बॉईल करने वक्त होता है। अगर आपकी मैक्रोनीस बॉईल करने वक्त ख़राब हो गई तो समझिए आपकी मैक्रोनीस बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया है आपने उसी तरह से मैक्रोनीस को बॉईल करना है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर देखें माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। हम इसको 10 to 50 सेकंड के लिए मिक्स करने के बाद जो है हम इसे अब लगाएंगे दम। देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले थे बिल्कुल एकदम यकजां हो चुके हैं। चलिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अब हमें करना क्या है, अब हम कर देंगे चूल्हे की फ्लेम को ऑफ। चूल्हे की फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनेज़। सो फ्रेंड्स, फ्लेम ऑफ करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम फ्लेम ऑफ नहीं करेंगे, हम मेयोनेज़ डाल देंगे तो उसका फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो पक जाएगी और उसका टेस्ट नहीं आएगा। चले जी, माशाल्लाह से ये रेडी हो चुकी है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल ऑफ कर दी थी। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो यकीन जाने आप जिसे भी खिलाएंगे वो यही बोलेगा कि शायद आपने किसी रेस्टोरेंट से मंगवाई है। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है या किसी भी लिहाज से किसी भी तरह की कोई पार्टी है, तो फ्रेंड्स आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरी वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी फ्रेंड्स, अब हम इसको करेंगे टेस्ट। हम आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट इज फ्रेंड बहुत यमी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।